आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन हॉरर मूवी ह्यूमन फॉर्म। एक्चुअली कोरियन लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बहुत मानते हैं। आजकल ये प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉमन हो गई है और ये मूवी एक रियलिटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें 5 साल की एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है। उसका नाम इनयुंग होता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और वो ड्राइंग दीवार पे लगा देती है। इनयुंग ने बहुत सारी गर्ल्स का ड्राइंग बनाया था, लेकिन सब में एक ही सिमिलैरिटी थी, वो था कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इनयुंग अब बड़ी हो गई है। वो अपना फेस मिरर में देखने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है। वो बोलती है सॉरी मुझे लेट हो गया, और वो दोनों हॉस्पिटल जाने लगती हैं। उसकी फ्रेंड उसे पूछती है क्या तुमने ये बात पेरेंट्स को बताई है? वो बोलती है नहीं। फिर इनयुंग की फ्रेंड उसे उसकी स्केचबुक मांगने लगती है। वो उसे देने लगती है। तब तक नर्स उसे बुला लेती है। वो बुक लेकर जाती है और डॉक्टर को अपने ड्राइंग और स्केचेस दिखाने लगती है। डॉक्टर बोलती है तुम्हें ऐसा फेस चाहिए? तो वो बोलती है हाँ। डॉक्टर सारी ड्राइंग्स और स्केचेस देखती हैं और वो बोलती है ये कुछ पॉसिबल नहीं है। इनयुंग बोलती है ये ड्राइंग मेरा सेम आपके फेस जैसा ही है। डॉक्टर बोलते हैं हमारा क्लिनिक बहुत ज्यादा चार्ज करता है। इनयुंग बोलती है कितना? फिर वो गुस्से से बाहर आ जाती है और अपने फ्रेंड को इग्नोर कर घर चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इनयुंग उनके फैमिली के साथ खाना खा रही होती है। इनयुंग की मॉम और उसकी दीदी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी इनयुंग बोलती है कि मुझे भी प्लास्टिक सर्जरी करनी है। तभी दीदी बोलती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? अभी तुम्हारी एज नहीं है। इनयुंग बोलती है कि दीदी आपने भी तो कराया है। फिर मॉम बोलती है कि अगर तुम्हें कराना है तो खुद के पैसे से कराना। और तभी वहाँ इनयुंग के डैड आते हैं। वो खाना खाने लगते हैं और इनयुंग का फेस देखकर बोलते हैं कि क्या हुआ है। इनयुंग नाराज होती है, इसीलिए वो कुछ बोलती नहीं और बिना खाना खाए वहाँ से चली जाती है। इनयुंग उदास बैठी होती है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ आ जाती है। वो बोलती है तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं कैसी लग रही हूँ? तभी इनयुंग उसको देखती है तो पता चलता है कि उसने भी प्लास्टिक सर्जरी की थी, और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चली जाती है। इनयुंग को लगता है कि सिर्फ इस दुनिया में वही है जिसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई। ऐसी कोई बात नहीं है, आप इंडिया में आ सकती हो। और फिर इनयुंग की नज़र एक नोटिस पर जाती है। वहाँ लिखा होता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी फ्री में कराएंगे, लेकिन अगर कुछ हुआ तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। इनयुंग वहाँ जाने का डिसाइड करती है। वो वहाँ जाती है तो देखती है कि डॉक्टर ने भी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, जो कि एक एलियन जैसे दिख रहे थे। डॉक्टर इनयुंग को एक डॉक्यूमेंट देते हैं। इनयुंग बोलती है ये क्या है? डॉक्टर बोलते हैं ये एक फॉर्मेलिटी के लिए जहाँ तुम्हें साइन करनी पड़ेगी। इनयुंग कुछ सोचने लगती है और फिर साइन कर देती है। और फिर डॉक्टर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने लगते हैं। इनयुंग को लगता है कि उसे जैसा फेस चाहिए था वैसा उसे मिल गया है। उसकी मॉम और वो सेम दिख रहे थे। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक सपना था। डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी करने के दौरान इनयुंग को बुला रहे थे और बोल रहे थे कि मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है, अरे मैंने तो गलती कर दी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इनयुंग के फेस पर बैंडेज था और उस बैंडेज पे खून लगा था। फिर इनयुंग घर जाती है। इनयुंग के पेरेंट्स और उसकी दीदी खाना खा रहे थे। तभी वो वहाँ बैठ जाती है। वो सब इनयुंग को इग्नोर करके अपना खाना खा रहे थे और फिर बाद में वो उसे देखने लगते हैं और शॉक हो जाते हैं। हमें इनयुंग का फेस तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन सबके रिएक्शन से लगता है कि फ्री प्लास्टिक सर्जरी और ब्यूटी स्टैंडर्ड के चक्कर में उसका फेस खराब हो गया। इसीलिए कभी भी अपना फेस नहीं, अपनी सोच, अपना बिहेवियर, अपने थॉट्स बदलने चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें अब मोटिवेशन चैनल भी खोलना चाहिए। वाह क्या जोक था। ओके बाय, टेक केयर।